Hello everyone. In this video, we are starting detailed analysis of UPSC Prelims 2025 GS Paper 1. Today we will analyze question 11 to 15. Don't just watch, pause the question, attempt it, and then compare your elimination logic. Our focus is not just answers, but understanding what UPSC is testing. Let's start. Question number 11. Consider, firstly you can try it. Pause the video and try it. Let's break it down. Consider the following statement about Raja Ram Mohan Roy. हमने इसमें क्या करना है कि हमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करनी, मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें राजा राम मोहन रॉय के लिए बारे में दी हुई हैं. ही पोज्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट. ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट क्या है? अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जो भी हमारे ना उपनिषद थे, उपनिषद, ठीक है, या फिर हमारे क्या आ जाते हैं, वेदांतास आ जाते हैं, वेदांतास, ठीक है, और एंशियंट हिंदू टेक्स्ट जो भी आ जाते हैं वो सारे ही क्या आ जाते हैं, हमारे ट्रेडिशनल मतलब पुराना फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट. अब हमें इसमें ऑप्शन में कैसे पता चलेगा कि राजा राम मोहन रॉय ईस्ट, क्योंकि यहाँ से ही बिलोंग करते थे. ईस्ट पार्ट कौन सा है हमारा उस टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, बंगाल वाला. तो राजा राम मोहन रॉय भी कहाँ पे हैं, बंगाल. तो ईस्ट ये वाली ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट. सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कि ही डिसाइड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड वीमेन. ये भी क्या है, करेक्ट. क्योंकि अगर वैसे भी ना किसी भी, अगर हम हमारे कोई भी एंशियंट या फिर मॉडर्न टाइम में से कोई भी पर्सनैलिटी को लें, अगर उसमें हमारे पास रैशनैलिटी, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी, ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स दिए हों तो मोस्टली उनके रिगार्डिंग वो करेक्ट होता है. ठीक है, कभी भी हम ये चीज़ें वो नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे. तो हमारा वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2. नाउ अब हमें पता होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय के बारे में. ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इनका बर्थ जो था 1772 में हुआ. ठीक है, इन्हें फादर बोला जाता है इंडियन रेनेसांस का, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस. ठीक है, और इन्होंने क्या फाउंड किया था हमें पता है, ब्रह्मो समाज 1828. ठीक है, और इनकी वजह से ही क्या अबॉलिश हुआ था, सती सिस्टम, सती प्रथा बोल दो, सती सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक. ठीक है, और अगर हम बात करें, इन्होंने ट्रांसलेट किए थे हमारे उपनिषद इनटू बंगाली लैंग्वेज, सो दैट कि जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो इसको क्या कर सकें, समझ सकें. ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ और, ये क्या बोलते थे, ये एंशियंट जो भी हमारी फिलॉसफीज़ थी उनकी रिस्पेक्ट करते थे. जो भी हमारी एंशियंट फिलॉसफीज़ थी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बट ये किसके अपोजिट थे, सुपरस्टिशंस के अपोज, सुपरस्टिशंस. ठीक है, उनके ऑपोजिट थे राजा राम मोहन रॉय. और इन्होंने ये मोनोथिज्म में बिलीव करते थे. किस में बिलीव करते थे ये, मोनोथिज्म में, मोनोथिज्म. राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने जो है एंग्लिस्ट, ये एंग्लिस्ट थे. इट इज़ वेरी अजीब बात कि ये एंग्लिसिस्ट थे, मतलब ये प्रमोट करना चाहते थे कि हम जो अपनी एजुकेशन है वो इंग्लिश में करें, मॉडर्न एजुकेशन. ठीक है,
तो ये एंग्लिसिस्ट थे और इन्होंने ये फ्रीडम ऑफ प्रेस में बिलीव करते थे। किस में बिलीव करते थे ये? फ्रीडम ऑफ प्रेस में। तो इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी रिलीज़ किया था, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ठीक है। और इसमें और तो नहीं कुछ। ये था हमारा राजा राम मोहन रॉय के बारे में, और हमने ये भी देख लिया कि ट्रिक क्या थी इसकी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ज़्यादातर हमारे हिस्ट्री के रिलेटेड ही चलेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? कॉजेज, क्यों हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फर्स्ट कॉज क्या था? रॉलेट एक्ट, नो अपील नो दलील इन 1919। फिर उसके साथ ही खिलाफत इशू हो गया था, खिलाफत इशू, जब हमारा वो क्या कहते हैं मुस्लिम वाला जो सऊदी अरेबिया वाली साइड डिक्लाइन कर गया था, तो उससे खिलाफत इशू हुआ था हमारा। देन हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर इसी के साथ हुआ। 3-4 इशू ऐसे हो गए कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या करना पड़ा? शुरू करना पड़ा। और हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अच्छे नहीं मिले, जैसे हम चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो नहीं मिले, ठीक है। ये कुछ कारण थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने के, ठीक है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव थे जैसे कि हमने क्या करना है कि जो भी हमने एक तो स्वराज्य लेके आना है। क्या लेके आना है? स्वराज, ठीक है। और जो भी बायकॉट करने हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो कोर्ट्स हों उनकी, चाहे स्कूल्स हों, कुछ भी हो उनका, वो हमने क्या करना है? बायकॉट करना है। और सेकेंडली हमने क्या करना था? प्रमोट कर रहे थे हम अपने स्वदेशी को, हमारी जो चीज़ें खुद की बनाई हुई हैं उसको ही हम प्रमोट करेंगे, ब्रिटिश का कुछ भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ को क्या करना है? रोकना है। उसके बाद हमने स्कूल्स कोर्ट्स को भी क्या कर दिया? बायकॉट कर दिया। जब ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को सभी को बायकॉट कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हमने अगर स्वदेशी में हम क्या करेंगे? अपनी खादी को प्रमोट करेंगे, प्रमोट खादी, चरखा, ठीक है। और हमने क्या करना है? हमने जो टाइटल दिए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी हमें, वो हम क्या कर देंगे? सरेंडर कर देंगे, उनको वापस कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए ये टाइटल। ये हमारा क्या था? रोष था इस चीज़ की। अब हमने ये कौन सा इंसिडेंस था कि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक है। चौरा चौरी इंसिडेंस, चौरा चौरी इंसिडेंट्स, जिसके वजह से हमने क्या किया? इसको वापस ले लिया। वैसे ये सिंगल इंसिडेंस नहीं था, इसके साथ बहुत और भी इंसिडेंट्स हुए थे, पर हाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गांधी जी को लगा कि हमें ये अभी बंद कर देना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इन्होंने वापस ले लिया। अब हमने इसमें बात की थी खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट में क्या था कि अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था, और गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया था, गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया था ताकि हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी मिल सके, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। क्योंकि 1905 जब बंगाल की पार्टीशन हुई, तो तभी से हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या हो गई थी? ब्रेक हो गई थी। तो उसके बाद क्योंकि मुस्लिम लीग भी बन गई थी 1906 में, तो फिर इन्होंने, ताकि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी मिले, तो इन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट भी अली ब्रदर्स का साथ दिया था। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है हमारे? क्वेश्चन में बायकॉट ऑफ, ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे ना इसके, उसके रिलेटेड है। बायकॉट ऑफ लॉज एंड फॉरेन क्लोथ्स, यस अभी तो हमने बात की कि हम जो भी फॉरेन चीज़ें होंगी, क्लॉथ्स होंगे या उनकी लॉ कोड्स होंगी, उनको क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस,
यस, तभी तो अगर चौरा इंसिडेंट्स नहीं होता, ठीक है, वो पुलिस वालों को नहीं मारते, ठीक है लोग, तो ये मूवमेंट आगे भी चलती। बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस की बात की गई थी, वायलेंस नहीं होगी। रिटेंशन ऑफ टाइटल हमने तो भी पढ़ा है ना, सरेंडर ऑफ टाइटल है, क्या है, सरेंडर ऑफ टाइटल। सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देखो, अगर हम उनकी कोर्ट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, ठीक है, हम अपनी पंचायत ही सेटल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हैं, ये हैंड इन हैंड चल रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कई बार ऐसे भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अगर हमारा वहाँ पे दिमाग चले। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स ठीक हो गई, 3 स्टेटमेंट्स क्या हो गई, ठीक हो गई इसमें। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यह है इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघात। अराघात एक इरिगेशन डिवाइस है, इसको क्या, ये मिडेवल टाइम में यूज़ की जाती थी, ठीक है। इसका आंसर वैसे तो अगर हम मान लो हमारे पास ये पेपर में आया है तो इन दोनों में से होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो, वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कोई पुली लगी हुई है, वहाँ पे एक लेदर बैग है, उसको हम खींच रहे हैं, ठीक है, लेदर बैग की हेल्प से। तो वो क्या हो गया हमारा, ये ऐसा वाला सिस्टम है। इसमें क्या है, लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट टाई टू अदर एंड ऑफ इट्स स्पॉक, ये ऐसे करके कुछ सिस्टम है। यहाँ पे ये इसका सिस्टम है, ये इसका सिस्टम है, यहाँ पे ऐसे ये वाला सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारे लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स, बहुत सारे पॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जो है हम इरिगेशन कर रहे हैं अपनी। थर्डली हमारे पास क्या है, लार्ज अर्दन पॉट ड्रिवन बाय अ बुलॉक। यहाँ पे भी कहते हैं कि एक बड़ा सा कोई पॉट है, ठीक है, और वो कैसे चल रहा है, एक जानवर है कोई, ठीक है, उसकी हेल्प से क्या कर रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। ये चीज़, ये दोनों सेम है ऑप्शन ऑलमोस्ट, ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 सिमिलर ऑप्शंस दे देता है और आप फिर उन्हीं दोनों में से कोई एक होता है, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये तो हम नॉर्मल एक कुएं में से क्या करते हैं, बकेट लेके जो पानी निकालते हैं उसको ही बोलते हैं ये वाला, ठीक है। इसका क्या हो गया, अराघात का बी ऑप्शन। Let's move to the next question. Who among the following ruler in ancient India has assumed the title Matvalisa, Vichitrachita and Gunbhadra? ठीक है, सबसे पहले हम इनके मीनिंग देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले मतविलासा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन, वन हु इज एडिक्टेड टू स्पोर्ट्स और प्लेजर, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर या जो भी चीज़ों से खुशी दे रही है ना, उसके लिए वो क्या है, एडिक्टेड है, तो उसको क्या बोला है, मतवलीसा, ठीक है। ये मतवलीसा टाइटल है जो, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये महेंद्र वर्मन वन की एक बुक है, बुक नहीं है, उनके एक प्ले का टाइटल है, प्ले है उनका, उसका टाइटल है, दैट इज मतवलीसा प्रहसना, मतवलीसा प्रहसना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि महेंद्र वर्मन का ये किसका प्ले है, मतवलीसा प्रहसना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विचित्रचिता। विचित्रचिता जो है वर्ड, उसका क्या मतलब होता है, अभी इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, महेंद्र वर्मन वन होगा। विचित्रचिता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चित्र से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं इसका कि ये आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। जो पर्सन क्या है, क्यूरियस माइंड है, ठीक है, जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, उसके लिए विचित्रचिता वर्ड यूज़ किया जाता है।
गुणभरा, सॉरी, गुणभरा। गुणभरा जो है इसमें होता है कि उसमें कोई भी अवगुण नहीं है, फुल ऑफ मेरिट्स, गुणों से भरा हुआ। तो इसका आंसर हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज महेंद्र वर्मन 1। अगर हम इसमें बात करें महेंद्र वर्मन 1, जो अदर ऑप्शंस की बात करें जैसे सिम्हा विष्णु है, सिम्हा विष्णु, ठीक है, ये क्या है, फादर हैं महेंद्र वर्मन के, महेंद्र वर्मन के, महेंद्र वर्मन के ये क्या है, फादर हैं 1 के। इनको रियल फाउंडर बोला जाता है, रियल फाउंडर बोला जाता है ऑफ इंपीरियल पल्लवास, इंपीरियल पल्लवास। ये सारे के सारे रूलर्स हैं पल्लवा डायनेस्टी के, पल्लवा डायनेस्टी के, ठीक है, जो साउथ में थी हमारी। और इन्होंने टाइटल लिया था अवनी सिम्हा का, अवनी सिम्हा का टाइटल क्या था, लॉइन ऑफ अर्थ, ठीक है। देन हमारे पास अगली ऑप्शन है नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन जो हैं वो महेंद्र वर्मन के क्या हैं, बेटे हैं, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन के बेटे। तो इनका कुछ ज़्यादा, हाँ, नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया था, हमारा क्या वो बोलते हैं, महाबलीपुरम में शो टेम्पल इन महाबलीपुरम किसने बनवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम किसने बनवाया, नरसिम्हा वर्मन ने बनाया था, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे कि जो शो टेम्पल है किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, नरसिम्हा वर्मन 1 हु इज़ द सन ऑफ महेंद्र वर्मन 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिम्हा वर्मन। सिम्हा वर्मन क्यों फेमस है, इनका कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिम्हा विष्णु के क्या हैं, फादर हैं बस, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन इसलिए भी एक फेमस है क्योंकि इन्होंने पुलाकेशिन II को क्या कर दिया था, हरा दिया था, जो चालुक्य किंग थे, चालुक्य किंग थे, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया था, इन्होंने हरा दिया था पुलाकेशिन II को, नरसिम्हा वर्मन ने, ठीक है। तो इसका तो आंसर हमें पता चल गया, दैट इज महेंद्र वर्मन 1। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया हमारे पास ट्रैवलर्स से, जो हमारे पास फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे एंशिएंट टाइम में, उसके रिलेटेड। फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, ये फाहियान थे कौन, एक बुद्धिस्ट थे, मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, चाइनीज तो लिखा ही होगा कि चाइना के थे ये, ठीक है। इनकी एक बुक थी फोगू जिसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ था, जितने भी ये देशों में घूमे इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को जितना भी इकट्ठा किया वो सारा इसमें कंपाइल किया हुआ था इन्होंने इस बुक में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किसके टाइम पे आए थे फाहियान, तो ये आए थे हमारे चंद्रगुप्ता II के टाइम पे आए थे, ठीक है। ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम कोई एस्टिमेट लगा लेंगे ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ये चंद्रगुप्ता II के टाइम पे आए थे। तो इसमें अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट मतलब सारे इंडिया को जीतने की कोशिश की थी, जीत भी लिया था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और इसकी एक इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जिसमें अशोका का रिलेटेड भी हमें मिल जाता है, पिलर इंस्क्रिप्शन काफ़ी फेमस है।
ये समुद्रगुप्त जो हैं वो इसके पहले रहे हैं, चंद्रगुप्त के पहले समुद्रगुप्त थे, फिर चंद्रगुप्त आए, फिर उसके बाद कौन आते हैं हमारे पास, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त किसके लिए फेमस हैं, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किन्होंने फाउंड की थी, यूनिवर्सिटी वो कुमार गुप्त ने फाउंड की थी। ठीक है, और सकंदगुप्त के टाइम पे तो क्या होते हैं, हुन्स इन्वेजन्स होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे गुप्ता डायनेस्टी जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है, और उसके बाद तो वीक रूलर्स चलते हैं, हुन्स इन्वेजन की वजह से वो ख़त्म हो जाती है गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, और गुप्ता डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका क्या आंसर था, चंद्रगुप्ता टू। थैंक यू सो मच, आई होप you like the session.